बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज का जो टॉपिक है वो फॉरेन की के ऊपर है। इस वीडियो में हम फॉरेन की के बारे में डिस्कस करेंगे कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने फॉरेन की के बारे में डिस्कस किया। उसमें ये डिस्कस किया था एक्चुअली व्हाट इज़ द फॉरेन की, व्हाट इज़ द सीक्वल कमांड फॉर मेकिंग अ फॉरेन की। आप एक टेबल में फॉरेन की को कैसे बनाते हो ड्यूरिंग द टेबल क्रिएशन, आफ्टर द टेबल क्रिएशन। की का एक्चुअल में क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉरेन की, वो हम इसमें देखते हैं कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि फॉरेन की को हमने वहाँ पे मेंशन किया था, एक मेंटेन्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। ठीक है, हमने ये कहा था कि जो है वो मेंटेन करती है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। ये लाइन आपने हमेशा याद रखनी है कि आप जब भी जो है इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये आपको पूछा जा सकता है। लोगों को फॉरेन की के बारे में पता होता है लेकिन एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो नहीं पता होता, तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट को ही हम लोग देखेंगे कि रेफरेंशियल इंटेग्रिटी होती क्या है और फॉरेन की कैसे उसको मेंटेन रखती है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि इंटेग्रिटी क्या है। इंटेग्रिटी मतलब एक वैल्यू, सेम वैल्यू फॉर द डेटाबेस। जैसे कि हम बात करें कि आप मोबाइल परचेज़ करते हो, कि मोबाइल परचेज़ करने से पहले आप क्या करते हैं, या तो आप ऑनलाइन प्राइस चेक करते हो, आप इनकी जो वेबसाइट्स हैं उन पे चेक कर सकते हो, या फिर हम क्या करते हैं, हम मैनुअली मार्केट में जाके जो किसी पर्टिकुलर शॉप पे या शोरूम पे जाके प्राइजेस पूछ रहे थे, क्या वो सब जगह की प्राइस सेम होती है या अलग होता है। आपको वहाँ पे सब जगह पे प्राइस कुछ ना कुछ जो है डिफरेंट मिलेंगी। डैट इज़ व्हाट नॉन इंटेग्रिटी। उस केस में इंटेग्रिटी नहीं है। आप उससे एक अंदाज़ा लगा सकते हो फॉरेन की जो है वहाँ पे, चलो वहाँ पे फॉरेन की का कौन सा बाद में रहता है, वहाँ से आप ये चीज़ें देख सकते हो, वहाँ पे इंटेग्रिटी जो है उसकी जो है वीक है। अगर अगर हम किसी यूनिवर्सिटी का लेके चले, किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में अगर मैं कह रही हूँ there is a student whose name is Ali. Ali belongs to BSCS. There's some roll number or some registration number of Ali. I'm saying he belongs to BSCS. किसी भी फैकल्टी से मैं पूछूं, ऑनलाइन चेक करूं और या ऑफलाइन चेक करूं, प्लेसमेंट रिकॉर्ड चेक करूं, चाहे मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में पूछूं, चाहे मैं लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में पूछूं, कहीं पे भी अगर मैं चेक करूं तो वो जो है अली जो है BSCS से ही बिलोंग करना चाहिए। तो ऐसा ना हो प्लेसमेंट वाले कह रहे हैं कि ये कोई कह ही नहीं सकता कि ये BBA का स्टूडेंट है। ठीक है, जिस रजिस्ट्रेशन नंबर की मैं बात करी वहाँ पे इंटेग्रिटी जो है वो लॉस हो जाएगी। तो इस केस में जो है इंटेग्रिटी जो है लॉस नहीं होनी चाहिए। लेकिन मोबाइल वाले केस में तो हम नहीं कह सकते बिकॉज सबका अपना अपना जो है डेटाबेस है। हम उस केस को यहाँ पे देखते हैं कि यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं जहाँ पे डेटाबेस आपस में जो कनेक्टेड है। तो एक डेटाबेस के अंदर वैल्यू जो है क्या होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, अलग अलग वैल्यूज़ जो है नहीं होनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर जो है वैल्यू के लिए। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक स्टूडेंट टेबल है और एक स्टूडेंट टेबल को मैंने बेस टेबल समझूंगी। ठीक है, बार बार हम कहते हैं और इसको हम रेफरेंस टेबल कहेंगे। ठीक है, जहाँ पे हमारी प्राइमरी की आएगी, भी यहाँ पे हमने पहले डिस्कस भी किया हुआ है। इसको मैं स्टूडेंट टेबल कह दूँगी। ठीक है, और जिसमें फॉरेन की होंगी उसको रेफरेंसिंग टेबल कहते हैं। ठीक है, पहले आप टेबल को देखो कि क्या एक्चुअल में हम जो है इसमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये टेबल जो है स्टूडेंट का टेबल है, ये बता रहा है कि किसी यूनिवर्सिटी में सारे के सारे जो स्टूडेंट्स की डिटेल, मतलब स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, एड्रेस, तो यहाँ पे बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन, और ये बेस टेबल है। और यहाँ पे मैं प्राइमरी की ले रही हूँ रोल नंबर, और यहाँ पे एक और टेबल है कोर्स टेबल मुझे बता रहा है कि यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनके क्या नेम है और कौन सा रोल नंबर जो है उस कोर्स को जो है स्टडी कर रहा है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रोल नंबर को एज अ फॉरेन की कह दिया। तो मैंने कॉलम इसमें कॉमन रख दिया दोनों टेबल्स के बीच में कि मुझे पता लग जाए कि कौन सा स्टूडेंट जो है इसमें से C1 कोर्स पढ़ रहा है जिसका नाम है DPMS, जिसमें रोल नंबर 2 जो है ये C2 कोर्स पढ़ रहा है जिसका नाम है नेटवर्क्स।
तो अब यहाँ पे मैंने रोल नंबर को फॉरेन की रखा है और जो कि रेफरेंस ले रही है इस प्राइमरी की के साथ। ये जो कि मैंने है ऑलरेडी पार्ट 1 में मेंशन किया। मैं बात करती हूँ रेफरेंशियल इंटेग्रिटी की इसकी, कि मेरा अगर ये वाला टेबल है रेफरेंस टेबल। पहले बात करते हैं रेफरेंस टेबल क्या होता है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया रेफरेंस टेबल में जो है, अगर हम दोनों टेबल्स की बात करेंगे, रेफरेंस टेबल की और फिर रेफरेंसिंग टेबल की, दोनों टेबल्स की बात करेंगे। तो अब दोनों टेबल्स में हम चेक करेंगे कि इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन। मतलब अगर मैं रेफरेंस टेबल में कुछ इंसर्ट करना चाहूँ, इंसर्ट करती हूँ, तो थोड़ा यहाँ पे आपने ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को देखना है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट जो है फॉरेन की के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पता होगा। तो ये वाला आपका कॉन्सेप्ट बहुत जगह आपको फ़ायदा देगा। अगर मैं रेफरेंस टेबल की बात करूँ, मतलब बेस टेबल की बात करूँ, अगर मैं कुछ इंसर्ट कर रही हूँ कि लेट्स से अगर मैंने एक नया स्टूडेंट आया, उसका नेम है यहाँ पे, उसका रोल नंबर है 4, उसका जो है नेम कोई भी है और ये बिलोंग करता है कराची से। अगर मैं इस टेबल में कोई प्रॉब्लम होगी, अगर मैं इंसर्ट कर दूंगी, नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे सो मैनी जो है एंट्रीज कर सकती हूँ, क्योंकि ये बेस टेबल है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। आप बेस टेबल में जितना मर्जी जो है इंसर्ट कर दो, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस केस में जो है वी कैन से नो वायलेशन, कोई वायलेशन नहीं है, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। जितना मर्जी जो है आप इंसर्ट करते जाओ। लेकिन अगर आप बात करें दूसरा ऑपरेशन, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है डिलीट, मतलब इस टेबल में मुझे कुछ डिलीट करना है। लेट्स से मैंने इसमें फर्स्ट वाला जो है डेटा डिलीट कर दिया, ठीक है। कोई स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में था, वो छोड़ के चला गया, मैंने उस डेटा को यहाँ से डिलीट कर दिया। क्या मैं डायरेक्टली डिलीट कर सकती हूँ या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? इस केस को ध्यान से देखना कि इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। रीज़न इज़ दैट कि वो रोल नंबर 1 कोई ना कोई कोर्स को पढ़ रहा होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, मतलब रोल नंबर 1 की एंट्री इस टेबल में भी है। अगर मैं यहाँ से इस वैल्यू को डिलीट कर दूँ, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि रोल नंबर 1 जो है यूनिवर्सिटी या कॉलेज को छोड़ गया है, लेकिन ये टेबल क्या बता रहा है कि रोल नंबर 1 जो है वो DBMS पढ़ रहा है। तो ये तो इंटीग्रिटी लॉस हो गई। एक स्टूडेंट जो है ये कह रहा है कि यूनिवर्सिटी से वो चला गया और कह रहा है कि वो तो DBMS का स्टूडेंट है, यानी इस केस में वायलेशन हो सकती है। मतलब डिलीशन कोज वायलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं क्यों लगाया कि बिकॉज अगर मैं यहाँ पे 4 को डिलीट कर दूँ, 4 को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी, क्योंकि 4 कोई कोर्स पढ़ ही नहीं रहा, ठीक है। उसने अभी एडमिशन ही लिया था और उसने जो है कोई कोर्स नहीं पढ़ रहा, तो उसको डिलीट कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर डिलीशन में कॉज प्रॉब्लम, ठीक है, डिलीशन इज़ द इम्पोर्टेंट जो है, इसको आपने ध्यान से रखना है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसको कोई सोल्यूशन है, सोल्यूशन भी है। अगर मैं ऑटोमेटिक चाहती हूँ कि मैनुअल सोल्यूशन है, जो इस टेबल से जो टेबल डिलीट करो, फिर इस टेबल से डेटा को डिलीट कर दो। लेकिन ऑटोमेटिक सोल्यूशन ये भी है कि वो ऑन डिलीट कास्केड। ऑन डिलीट कास्केड का मतलब क्या है कि हम जब इस टेबल से डाटा को डिलीट करेंगे, तो जितने भी टेबल्स हैं जो कि बेस टेबल से रेफरेंस ले रहे हैं, उन सारे टेबल्स में से जो ऑटोमेटिकली वो वाली रो डिलीट हो जाएगी। मतलब जो हम रोल नंबर 1 को यहाँ से हटाएंगे, तो इस टेबल में से रोल नंबर 1 की रो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। यह पहला सॉल्यूशन कि हम जो है ऑन डिलीट कास्केड जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ सिंटेक्स। ठीक है, हम सिंटेक्स में इसको यूज़ कर सकते हैं जब हम इस टेबल में जो है डिलीट करते हैं, फॉरेन की को लगा रहे होते हैं, ठीक है। इस टेबल में प्राइमरी की और इस टेबल में फॉरेन की को लगा रहे हैं, तब उस टाइम पे हम ऑन डिलीट कास्केड को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ऑपरेशन है ऑन डिलीट सेट नल। ऑन डिलीट सेट नल, ऑन डिलीट सेट नल का मतलब क्या? अगर मैं इस टेबल से डाटा को डिलीट करूँ, लेट्स से मैंने रोल नंबर 1 को डिलीट किया, तो यहाँ पे इस जगह पे नल पुट कर दूँगी। नल मतलब खाली छोड़ दूँ।
टेबल से जहाँ जहाँ पे रोल नंबर 1 की जगह है वहाँ वहाँ जो है ऑटोमेटिकली जो है 1 की जगह नल आ जाएगा। सेट क्या हो जाएगा, नल, सेट नल हो जाएगा, मतलब खाली हो जाएगी वो जगह। तो उससे क्या होगा कि मुझे यहाँ पे ये डाटा डिलीट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसमें भी हम थोड़ा सा पॉइंट ये देखेंगे, कई बार क्या होता है कि किसी भी टेबल में अगर कोई फॉरेन की है, अब वो उस टेबल की प्राइमरी की भी हो सकती है। अगर इस टेबल में फॉरेन की कौन सी है, प्राइमरी की, लेकिन इस टेबल में मैंने प्राइमरी की बात ही नहीं की। हो सकता है कि इस टेबल में किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो फॉरेन की ही एक्ट करिए एज अ प्राइमरी की। अगर ऐसा केस हो गया, उस केस में आप यहाँ पे नल नहीं लगा सकते, बिकॉज प्राइमरी की कैन नॉट बी अ नल। मतलब ये अलग अलग सोल्यूशन है, आपको कोई पूछ ले कि क्या क्या सोल्यूशन है तो आपको पता होना चाहिए। द बेस्ट केस इज ऑन डिलीट कास्केड, वन है ऑन डिलीट नो एक्शन। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है ही ऑन डिलीट नो एक्शन, मतलब जब भी मैं कोई इस टेबल से डाटा को डिलीट करूँ तो कोई एक्शन नहीं परफॉर्म ना हो, मतलब ये डाटा जो है डिलीट ही ना हो। वो एरर दिखाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो एरर दिखाएगा। क्योंकि एक रोल नंबर जो है वो किसी और टेबल में रेफरेंस ले रहा है। तो अगर किसी और टेबल में रेफरेंस ले रहा है तो यहाँ पे आपको उस डाटा को डिलीट नहीं कर सकती। पहले मुझे यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। सो दिस इज़ हाउ द डिलीशन इज़ परफॉर्म्ड इन द रेफरेंस टेबल। ठीक है यहाँ पे। और तीसरा ऑपरेशन है यहाँ पे अपडेट। ठीक है, अपडेशन मतलब मुझे कुछ डाटा में चेंज करना है। लेट्स पे रोल नंबर 1 है यहाँ पे, उसको मुझे यहाँ पे उसको 10 कर दिया या उसको मैंने चेंज कर दिया। तो क्या मैं चेंज डायरेक्ट कर सकती हूँ बेस टेबल में? कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बिकॉज लेट से मैंने यहाँ पे रोल नंबर 1 था, यहाँ फिर रोल नंबर 2 को ले लेते हैं। रोल नंबर 2 को था, मैंने उसको चेंज कर दिया, 20 कर दिया। यहाँ पे मैंने रोल नंबर 20 कर दिया, और यहाँ पे जो है रोल नंबर 2 था वो तो 2 का 2 ही है। तो ये तो इनकन्सिस्टेंसी हो गई, तो यानी ये 2 कहीं है ही नहीं। ये तो 2 जो है वो उसको एग्जिस्ट ही नहीं करता इस टेबल में, तो बेस टेबल में कहीं ना कहीं 2 है ही नहीं। तो फिर रेफरेंस टेबल या फिर रेफरेंसिंग टेबल में 2 कहाँ से आ गया? तो इसीलिए जब भी आप यहाँ पे अपडेट कर रहे हो किसी भी बेस टेबल में, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो अपडेशन के केस में भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, वायलेशन हो सकती है। या तो यही सेम आप कर सकते हो, ऑन अपडेट, यही चीज़ इधर आ जाएगी, ऑन अपडेट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज़ जो है परफॉर्म कर सकते हो। इट में कॉज वायलेशन एंटर कर सकती हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, नो। लेकिन अगर आप इधर यहाँ डाटा एंटर कर रहे हो C3 एंड कोर्स इज, लेट्स से द कोर्स नेम इज OOP एंड द रोल नंबर इज 7। मतलब आप क्या लिखना चाह रहे हो कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसका 7 रोल नंबर है वो ऊपर है। लेकिन ध्यान से, क्या 7 रोल नंबर जो है बेस टेबल पे एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं है, बेस टेबल में 7 है ही नहीं। हाउ यू कैन ऐड अ रोल नंबर? मतलब किसी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया ही नहीं तो उसको हमने कौन सा कोर्स कैसे दे दिया? इसकी बात तो ये बनी ना कि स्टूडेंट ने एडमिशन लिया नहीं। अगर उसने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था तो उसका डाटा जो है यहाँ पे डेफिनेटली इस टेबल में एग्जिस्ट करता। अगर उसका डाटा इस टेबल में नहीं है तो तभी उसका जो टेबल जो है इस टेबल में ला सकते हैं, अदरवाइज उसका टेबल में डाटा नहीं ला सकते। तो इसीलिए हम इसमें ये कहेंगे इंसर्ट नहीं कर सकते, इंसर्ट में कॉज वायलेशन। ठीक है, तो इंसर्ट जो है वो वायलेशन क्रिएट कर सकता है। में मतलब क्यों? क्योंकि हर एक केस में अगर मैं यहाँ पे 2 को दोबारा एंटर कर दूँ जो इस टेबल में है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो है दैट इज़ वाई आई हैव रिटन इट मे कॉज वायलेशन। दूसरा क्या है? डिलीशन। इस टेबल से कुछ डिलीट करना है, लेट्स से रोल नंबर 1 का डाटा जो है मुझे यहाँ से डिलीट करना, कोई प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? DBM रोल नंबर 1 जो है यहाँ पे DMS पढ़ा, अब नहीं पढ़ा, उसका डाटा जो है डिलीट कर दो। इज़ इट एनी प्रॉब्लम? तो इस टेबल में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी? नहीं होगी। तो डिलीशन विल नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम। थर्ड है अपडेशन।
ठीक है, क्या मैं इस टेबल में कुछ अपडेट कर सकती हूँ? अगर आप इन दो चीज़ों को अपडेट कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप रोल नंबर को अपडेट कर रहे हो, यहाँ पे आपने रोल नंबर कर दिया 70, तो इधर क्या है 2, लेकिन ये तो फिर 2 रोल नंबर है और यहाँ पे 70 रोल नंबर है, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो फिर अपडेशन भी मे कॉज वायलेशन। ठीक है, तो जो है एसक्यूएल में अगर आप इस तरह की डिलीशन अपडेशन करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको एरर ही दिखाता है। अगर आप जो है इंसर्ट कर रहे हो कोई एरर नहीं दिखाएगा इधर रेफरेंस टेबल में। ठीक है, तो डिलीट कर रहे हो तो फिर आपको वो एरर दिखाएगा, वार्निंग देगा कि वो आपको बताएगा कि डिलीट नहीं करो। ऐसे ही रेफरेंसिंग में जो है आपको जो है एरर दिखाएगा और डिलीट के टाइम पे कोई एरर नहीं आएगा। सो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि आपको पूछा जाता है रेफरेंस टेबल में इंसर्शन प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि एक टेबल से 2 लोग भी रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और टेबल है, वहाँ पे भी फॉरेन की है, वो यहाँ से रेफरेंस ले रही है, तो सेम उनके लिए भी यही रूल होगा। मतलब यही वो चीज़ है ना कि ये तो रेफरेंस टेबल है, ये तो रेफरेंसिंग टेबल। दिस इज ऑल अबाउट हाउ द फॉरेन की मेंटेन्स द रेफरेंशियल इंटेग्रिटी फॉर इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन। और